साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी साहब, और जो कि बहुत नामवर कराची हाइट जिन्हें हम कहेंगे, कराची की एक पूरे पाकिस्तान की लेकिन बिलखुसूस कराची के हवाले से जब बात करते हैं तो शब्बर जैदी साहब का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब आपके वक्त का। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, कराची इस वक्त जिस हाल में है, एक ज़माना था कि इस शहर की सड़कें रात में धुला करती थी, हमें तो याद नहीं लेकिन आपने वो वक्त यकीनन देखा होगा। क्या हुआ सर इस शहर के साथ, किसकी नज़र लग गई इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, बात यह है कि जो किसी भी शहर की माशी तरक्की होती है उसके पीछे उसके रहने वालों की सियासी हैसियत और उनकी माशरे के अंदर अहमियत जो होती है वो रियासतों से अपने शहरों के लिए हुकूक हासिल करती है। कराची के साथ बदकिस्मती ये हुई कि कराची में जो लोग रहते हैं, जो भी रहते हैं उसमें कोई भी लिसानी ग्रुप उसको आप ले लें, मगर जो अक्सरियत जो लोग रहते हैं उन लोगों की पाकिस्तान की रियासत के मामलात में कोई हैसियत नहीं है। तो जो लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं है उनको कोई हक नहीं देता। तो कराची में जो बसने वाले हैं वो इस्लामाबाद और पिंडी के मामलात से में लावारिस हैं, तो कोई उनको मजबूरी में कोई उनको उनका हक नहीं दे रहा। कोई जो थोड़ा बहुत जो उनको मिलता है वो बाकी लोग उनको खैरात में दे देते हैं कि ठीक है चलें जी, आप भी आपको भी हम दे देते हैं। और ये इसकी बुनियादी वजह ये हुई है कि कराची जो है वो कभी भी बहुत अरसे से, बल्कि मैं कहता हूँ हमेशा, एक्सेप्ट एक दिनों के अलावा, कराची का सियासी मैंडेट उन लोगों के हाथ में रहा जो कि मुख्तलिफ थे उन लोगों से जो लोग बसद इक़्तिदार थे। दरमियान में 30 साल तक एक कराची की लिसानी पार्टी, मैं नाम ले देता हूँ, MKM के हाथ में रहा, और उन्होंने, अगर आज की तबाही को अगर आप एनालाइज करें तो उनका इस तबाही में बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि अब जब मैं बैठ के चीज़ों को रिकंसाइल करता हूँ तो इस नतीजे में पहुँचता हूँ कि शायद उनका कभी ऑब्जेक्टिव करेक्शन नहीं था और वो नेगेटिव पॉलिटिक्स करने के लिए आए थे। मगर जो चीज़ पाकिस्तान के बाकी तबक़ात नहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर कोई आदमी ये समझता है कि वो पाकिस्तान में किसी किस्म की माशी तरक्की कर सकता है कराची को चलाए बगैर, तो उसको पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और पाकिस्तान की जोग्राफी का अंदाज़ा नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक पोर्ट है जिसका नाम कराची है। आपको ग्वादर को या किसी पोर्ट को डेवलप करने में अभी 50 साल लगेंगे, मगर लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही और वो समझना नहीं चाह रहे। इसलिए मैंने एक टर्म किसी जगह पर इस्तेमाल की थी जिसका मतलब, जिसपे मैंने इस्तेमाल किया था और मैंने कहा था कि मैं समझता हूँ कि ये स्टेज नहीं आया, मगर ये स्टेज आने वाला है कि पाकिस्तान कराची के लोग ये कहें कि उनका इकोनॉमिक जेनोसाइड किया जा रहा है। इकोनॉमिक जेनोसाइड का मतलब होता है माशी नस्लकुशी। लेकिन इसके असरात तो फिर पूरे मुल्क पे जो है वो पड़ेंगे ना, अगर कराची के मुआशी कत्ल किया जाता है। फिर दूसरा सर ये कि जो आपने बात की लिसानी जमात के हवाले से या जो रिप्रेजेंटेशन उनके हवाले से, तो इस वक्त कराची में जो भी कौमियतें हैं, मिसाल के तौर पे KPK में इतने पश्तून नहीं है जितने कराची में है। एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो सिंधियों की भी है, एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो बलोचों की भी है, बड़ी पॉपुलेशन जो है वो पंजाबियों की भी है। तो ऐसे में आप क्या इस शहर को देखते हैं, इसकी डेमोग्राफी, और फिर दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ कही जाती है कि कराची को सही गिना नहीं जाता, जो सबसे बड़ी ज्यादती है मर्दमशुमारी के हवाले से,
तो इस पे क्या कहेंगे शब्बर साहब? इस बारे में मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जब पूरे माशरा मुनाफकत का शिकार है और वो चीज़ों को सही तरह देखने तैयार नहीं है और वो ये बार बार ये फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान कराची को गिरा जाए। अच्छा, मैं इस पर इमरान थोड़ा सा बिल्कुल डायरेक्ट बात कर देता हूँ। मैंने MKM की बात कर दी। MKM के अलावा पाकिस्तान में जो 3 क़ुव्वतें और भी हैं सियासी, एक पीपल्स पार्टी है, एक PMLN है और एक PTI है। पीपल्स पार्टी अगर वो कराची में सोने की प्लेटें भी लगा दे तो कराची के जो उर्दू स्पीकिंग या और इलाके हैं उनमें से कभी वोट नहीं ले सकती। ये एक बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मत, जो भी कह लें, तो उनका कोई सियासी इंटरेस्ट नहीं है कि वो कराची को सही करें। PMLN को नहीं, लेकिन मेयर तो इस वक्त पीपल्स पार्टी का है ना सर? क्या जी? मेयर तो इस वक्त पीपल्स पार्टी का है ना? यार, उस मेयर की बेचारी की क्या हैसियत है जिस शहर के अंदर 7 कैंट मौजूद है? और वो लंबी कहानी। मेयर की हैसियत क्या है? मेयर ने, और मेयर के पास इख्तियारात क्या है? सिंध मुस्लिम का वेस्ट मैनेजमेंट तो उसके हाथ पे नहीं है। अब बताइए ना, मेयर वेस्ट मैनेजमेंट जो होती है, दुनिया का कौन सा शहर है जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट भी मेयर के हाथ पे नहीं है? वो सिंध वेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन है कोई, शायद है ना या नहीं है? ठीक, लेकिन मुस्तफा कमाल भी तो मेयर थे, तो उस जमाने में और इस जमाने में बुनियादी फर्क फिर क्या हुआ? उस जमाने का बुनियादी फर्क ये है कि उस वक्त जो इस्लामाबाद में आदमी बैठा था वो महाजिर था। मुस्तफा कमाल तो एक सिर्फ फेस था ना, वो तो मुशर्रफ साहब थे। मुस्तफा कमाल तो एक सिर्फ फेस था। जो भी आप तरक्की देखते हैं, वो सारी तरक्की तो जनरल परवेज मुशर्रफ की थी ना। उनका इंटरेस्ट था कराची में, उन्होंने जो करना था कर दिया। लियारी एक्सप्रेस में बनाना था बना दिया उन्होंने। जो थोड़ा बहुत उन्होंने करना था वो कर दिया। ठीक है ना? बात समझने की कोशिश करें ना जी। वारिस कौन है? शहर का वारिस कौन है? अब आगे चलता हूँ। PMLN के अंदर PMLN वाला कराची में अपना काउंसलर नहीं जिता सकता। ठीक है, उनके काउंसलर भी नहीं जीत सकते। ठीक है, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है कराची में। ठीक है, वो एक और उनके दिमाग में ये खन्नास भर गया है कि अगर हम कराची को तरक्की देंगे तो लाहौर तरक्की नहीं करेगा। ये उनके दिमाग में खन्नास है। तो वो अच्छा, उसके बाद अब तीसरी पार्टी जिसमें कराची के अवाम ने उनको साथ दिया वो था PTI। उनको 14 महीने दिए, उन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया। अब दूसरी बदकिस्मती ये है कि जो ये एजम्पशन की जाती है कि कराची की तरक्की होगी तो जो बाकी सिंध है वो नहीं होगा। ये बीमारी सिंधियों के अंदर आ गई है कि जी नहीं, ये काउंटर बैलेंस है। ये काउंटर बैलेंस नहीं है। तो जो चीज अब जिस जगह पर आ गई है। अच्छा, और इस सारी कहानी में कराची में एक पार्टी को जिंदा रखा गया है कि जब कराची उनके किसी जो लोग सारे कराची को तबाह कर रहे हैं उनके हाथ से निकले तो उन्होंने एक अपनी B टीम रखी हुई है जिसका नाम है जमात इस्लामी। वो आकर 400-500 बंदों का कभी कभी कुछ कर देती है, कभी वेयर लेती है। वो कराची की तबाही की जिम्मेदार, वो भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। तो ये सब मिल मिला के कराची के साथ जो हो रहा है वो एक बुनियादी तौर पर वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए।